मेरा जितना राजनीतिक ज्ञान में रखता हूँ, मुझे लग रहा है एग्जैक्ट मैंने जितना सर्वे अपने आप से किया है 325 से लेके 350, ये बीजेपी का 325 से लेके 350 के बीच में रहने की अप्रोक्सीमेटली संभावना है। बाकी है राजनीति, हो सकता है 380 भी चले जाए और नीचे भी रह जाए, लेकिन ज़्यादातर मामले मुझे ऐसा लग रहा है, ज़्यादातर परसेंटेज मेरा और मेरा माइंडसेट ऐसा कहता है, और ज़्यादा जनता जनार्दन का मूड है, मौसम है, मिजाज है, तो मुझे लग रहा है कि 325 से 350 तक बीजेपी आ जाएगी। तो मेजोरिटी है, विनिंग पोजीशन है, तो वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि चीज़ ऐसी है कि आए 325 या आए 425, बस एक होती है कि अपने आप को बड़ा दिखाने में कि भाई हम 400 पार कर गए, लेकिन जितने भी आए आ जाएगी। बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है, मोदी जी के नेतृत्व में देश की तरक्की होनी है कि यह बीजेपी ये कुछ भी कर सकती है। वादे अगर जो बोल उनका वर्ड पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बीजेपी की नींव रखी गई, उसमें दो मुद्दे थे, हिंदुत्व और राम मंदिर। उस पर पूरा उनका राजनीतिक साम्राज्य खड़ा हुआ है, पॉलिटिकल एम्पायर खड़ा हुआ है। ये पूरी वोट बैंक किसकी थी? पहले सारी कांग्रेस की थी, काफ़ी स्टेट में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। अभी वो पूरा वोट बैंक क्यों शिफ्ट हो गया बीजेपी में? क्योंकि जो बोलते हैं वो करते हैं। देश में चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एक तरफ जहां चुनाव का कार्यक्रम मतलब लोग मतदान करना शुरू कर चुके हैं, वहीं कई जगह पे अब सर्वेक्षण भी जो आए हैं पिछले दिनों, आखिरी सर्वेक्षण, उसमें जो विभिन्न पार्टियों के जो आकलन दिखाए गए हैं, वहाँ पे कई चैनलों ने जहाँ बताए हैं कि बीजेपी अपने पुरानी जो सीट की टैली है उसको बरकरार रख रही है, तो कुछ ने इस बार घटते हुए भी दिखाए हैं कई चैनलों ने, जिसमें उन्होंने कहा है कि 280 या 272 के नीचे भी बीजेपी जा सकती है एज ए सिंगल पार्टी। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं महेंद्र सिंह जी। महेंद्र सिंह जी, क्या कहना है जो चैनलों पर सर्वे आए हैं, जो चैनल बता रहे हैं, एक तो जो प्रो बीजेपी चैनल है वो 350 तक दिखा रहे हैं, लेकिन जो कांग्रेस माइंडेड चैनल है उनमें अभी भी 300 या 300 के नीचे बीजेपी को वो दिखा रहे, कुछ ने तो 272 के भी नीचे दिखा दिया है। क्या कहना है आपका? मेरा जितना राजनीतिक ज्ञान में रखता हूँ, मुझे लग रहा है एग्जैक्ट मैंने जितना सर्वे अपने आप से किया है 325 से लेके 350, ये बीजेपी का 325 से लेके 350 के बीच में रहने की अप्रोक्सीमेटली संभावना है। बाकी है राजनीति, हो सकता है 380 भी चले जाए और नीचे भी रह जाए, लेकिन ज़्यादातर मामले मुझे ऐसा लग रहा है, ज़्यादातर परसेंटेज मेरा और मेरा माइंडसेट ऐसा कहता है, और ज़्यादा जनता जनार्दन का मूड है, मौसम है, मिजाज है, तो मुझे लग रहा है कि 325 से 350 तक बीजेपी आ जाएगी। तो मेजोरिटी है, विनिंग पोजीशन है, तो वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि चीज़ ऐसी है कि आए 325 या आए 425, बस एक होती है कि अपने आप को बड़ा दिखाने में कि भाई हम 400 पार कर गए, लेकिन जितने भी आए आ जाएगी। बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है, मोदी जी के नेतृत्व में देश की तरक्की होनी है। क्योंकि तरक्की क्यों होनी है कि जिस पार्टी और जिस नेता में राष्ट्रवाद हो, समाजवाद हो, प्रजा की लक्षित कार्यशैली हो, कल्याणकारी योजनाओं हो, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े वर्ग को ध्यान में रखते हुए सारी जो योजनाएं इंप्लीमेंट करते हैं और जो बोलते हैं वो करते हैं। उनकी मैनिफेस्टो में आपने देखा होगा, यूसी से लेके सीएए से लेके वन नेशन वन इलेक्शन आएगा, 370, 35A, राम मंदिर। आप देख लो कि जितने जो उन्होंने किए, जो वादे किए थे, वो ज़्यादातर उन्होंने पूरे किए, और तीसरी टर्म में पूरे करने की जनता जनार्दन को उम्मीद भी है, क्योंकि यह है बीजेपी, ये कुछ भी कर सकती है। वादे अगर जो बोल उनका वर्ड पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बीजेपी की नींव रखी गई, उसमें दो मुद्दे थे, हिंदुत्व और राम मंदिर। उस पर पूरा उनका राजनीतिक साम्राज्य खड़ा हुआ है, पॉलिटिकल एम्पायर खड़ा हुआ है। तो वो पॉलिटिकल एम्पायर खड़ा हुआ, उसका कारण है हिंदुत्व और राम मंदिर। तो और उनके कार्यकर्ता जितने हैं, जो पॉलिटिकल वर्कर, छोटे छोटे, बड़े से बड़े, उनका डेडिकेशन पार्टी के प्रति, और केंद्रीय नेतृत्व मोदी जी से लेकर छोटे छोटे, उनका नेतृत्व अच्छा है, और ये नेतृत्व वाली पार्टी है, रिस्पॉन्सिबल पार्टी। तो देखो, ये पूरी वोट बैंक किसकी थी? पहले सारी कांग्रेस की थी, काफ़ी स्टेट में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। अभी वो पूरा वोट बैंक क्यों शिफ्ट हो गया बीजेपी में? क्योंकि जो बोलते हैं वो करते हैं, और उनकी विकास गाथा, विकास यात्रा में सारे शामिल हो। उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, किसान निधि राशि 2-2 हज़ार किस्तों में 6,000 बांटे जाते हैं, तो वो तो पूरा डिजिटली उनके अकाउंट में ही जाते हैं। वो तो पूरा एक गवाह है कि किसान भारत का, कि हमारे अकाउंट में सालाना 6,000 आते हैं। किसान राशन 5 साल के लिए बढ़ा दिया, मुद्रा 25 लाख योजना बढ़ा दी, लोन। तो वो जो बोलते हैं वो करते हैं। मेरा एक सवाल है कि इस बार जो चुनाव में मुद्दा कुछ दिख नहीं रहा है, मुद्दा विहीन चुनाव है, जैसे जिसको कहते हैं कि किसी मुद्दे पे चुनाव लड़ा जा रहा हो, ऐसा कोई मुद्दा दिख नहीं रहा है।
और ऐसी कोई लहर भी दिख नहीं रही है। बस लोग वोट मांगने जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, जो नेता हैं। क्या ऐसे बिना लहर के चुनाव में एक तरह से अगर वोट परसेंटेज डाउन हुआ, जो कि कई सारे चुनाव पर्यवेक्षक जो कह रहे हैं, तो बीजेपी को ही नुकसान होता है जब वोटिंग परसेंटेज डाउन होता है। तो क्या ऐसा लग रहा है, और इनकी स्ट्रेटजी भी यही है, कांग्रेस या इंडिया अलायंस की जो स्ट्रेटजी है कि कोई लहर ना बनाए ताकि वोटिंग परसेंटेज डाउन हो, और उनके जो डेडिकेटेड वोटर्स हैं, जो उनके पॉकेट वोटर्स है, वो तो मतदान केंद्र में आएंगे, लेकिन बीजेपी के जो पॉकेट वोटर्स कई बार वो ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में वो घर से नहीं निकलते हैं। यही शायद स्ट्रेटजी है। क्या लगता है ये स्ट्रेटजी जो इंडी गठबंधन की है कामयाब हो पाएगी? देखो, बीजेपी की और मोदी की स्ट्रेटजी के आगे इंडी गठबंधन, विपक्ष और विपक्षी नेताएं सारे के सारे फैले, उनके मैजिक के आगे सारे के सारे फैले। अगर नहीं होते ना, तो उसका एक छोटा सा एग्जांपल लो। राहुल गांधी ने अमेठी से वायनाड क्यों लड़ा, सोनिया जी ने क्यों सीट बदला राजस्थान, तो है मोदी मैजिक का और उनकी रणनीति। तो जो इंडी गठबंधन के पास दिक्कत ये है कि गठबंधन नाम है लेकिन गठबंधन है नहीं। गठबंधन होना मतलब, लेकिन लहर नहीं है ना, कोई एक मुद्दा नहीं है। आप बताइए इस चुनाव में मुद्दा क्या है, जो मेन खास मुद्दा जिस पे लड़ी जाए? जैसे बीपी सिंह के जमाने में बोफोर्स के मुद्दे पे चुनाव लड़ा गया, या उसके बाद कई सारे, इस बार तो कोई मुद्दा ही नहीं है। दो मुद्दे हैं ना। क्या है मुद्दा? मोदी का काम और राम का नाम, तीसरा कोई मुद्दा ही नहीं है। ये तो बीजेपी का वो सेट एजेंडा है। विपक्ष तो बीजेपी के पिच पे खेल ही नहीं रहा है। देखो, विपक्षी का नहीं है, क्योंकि वो जिन्होंने वादा किया था 500 साल से जो मुद्दा लटका था ना, उन्होंने पूरा कर दिखाया है। तो वो और विकास, मोदी का विकास, अभिनंदन जी को पाकिस्तान से वापस लाना हो, नहीं, ये तो बहुत पुरानी बात होगी बॉस। अभी तो मुझे लग रहा है कि राम मंदिर का भी जो मुद्दा है अब ठंडा पड़ गया है। अब ऐसा नहीं, वो जो आप जनवरी में दिख रहा था राम मंदिर का एक माहौल, अब वो भी नहीं दिख रहा है। आपका क्या कहना है? देखो, ये जब तो राम का झांकी जब है, काशी मथुरा जब झांकी आप है। वोट करने जाते हैं वोटर्स, तो अगर माइंडसेट किसी भी पक्ष को देना हो, ज्यादातर वोटर्स, उसमें कुछ वोटर्स ऐसे होते हैं कि शायद बटन दबाते वक्त बीजेपी को या कमल को ही दबाते हैं। उसका कारण है कि वही जो राष्ट्र भावना है, समाज हित, प्रजालक्षी जो काम उनके तक पहुंचे हैं, पीएम आवास योजना हो, अटल भूजल योजना हो, या कितने भी योजना ले लो, आयुष्मान, उज्ज्वला, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, आप योजना हो तो गिनो, कितनी कर दी योजना हुई इतनी। तो ये उम्मीद जता नहीं, मुझे एक चीज समझ में आ रहा, मैं भी चुनावों को बड़े क्लोजली वॉच कर रहा हूँ। इस बार वो लहर नहीं है, मुद्दे नहीं है। आप देखिए, वही पुराने घिसे पिटे भाषणों का दौर चल रहा है। एक लहर कैसे जैसे 2014 में तो बिल्कुल प्रो मोदी एक लहर थी, वेव था कि मोदी आएगा, मोदी युग आएगा। 2019 में भी एक लहर थी, क्योंकि लोगों का भी राम मंदिर बनने की आस थी। इस बार तो वैसा राम मंदिर भी बन गया, 370 भी हट गया, बाकी वैसा कोई बहुत बड़ा मुद्दा सामने है नहीं कि यूसीसी देश भर का मुद्दा है नहीं। तो ऐसे में तो विपक्ष भी कोई मुद्दा सेट नहीं कर पाया। महंगाई, बेरोजगारी का वो नारे रटते हैं, बट उसको सेंट्रल एजेंडा नहीं बना पाई है। देखो, क्रिकेट मैच होती है ना, तो एक टीम बहुत ज्यादा रन बना लेती है, तब वो मैच होता है ना, रसाकसी का होता है। ये मैच वन साइडेड है, बीजेपी, कांग्रेस या इंडी गठबंधन, ये मैच वन साइडेड है। मतलब कि समझ लो कि मैदान में उतर रहे पहले ही जीत गए हैं बीजेपी वाले। इंडी गठबंधन में भी उन्होंने हार स्वीकार कर ली, मैदान में उतरे पहले। तो ये वन साइडेड मुद्दा है, एक्साइटमेंट नहीं है। उसका कारण है कि इंडी गठबंधन को पता है कि हम हारने ही वाले हैं। वो टक्कर देने आए थे 14 और 19 में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। अगर एक्सेप्ट नहीं करते तो कांग्रेस ही इतने पार्षद, एमएलए, एमपी क्यों कांग्रेस का हाथ छोड़ के बीजेपी का हाथ थाम लिया? क्यों थाम लिया? उनको पता चल गया था कि ऐसे 24 के बाद जाएं, उसके पहले ही हाथ मिला ले कि हमारी इज्जत बढ़ जाएगी।